एफआईज की लगातार सेलिंग भारतीय बाजार को और कितना गिराएगी। साथियों, आज भी एफआईज ने लगभग 1403 करोड़ की सेलिंग इंडियन केस मार्केट में कर दी है। इसके मुकाबले मात्र 2330 करोड़ की बाइंग डीआईएस करते हुए नजर आए हैं। क्या शेयर मार्केट गिरता ही रहेगा? लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए निवेशकों ने इस गिरावट में गवा दिए हैं। फरवरी 2023 के बाद सबसे लंबी गिरावट ये देखने को मिल रही है। पर सबसे पहले हम एफआईज का गेम समझेंगे, फिर मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है, कैसा क्या मार्केट में डाटा आया है और कल क्या हो सकता है, सारी बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, 1403 करोड़ की सेलिंग इंडियन केस मार्केट में एफआईज ने फिर से की है, पर इसके मुकाबले डीआईएस ने एक अच्छी खासी बाइंग 2330 करोड़ की इंडियन मार्केट में की है। पर अब देखिए, एफआईज का डेटा सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो एफआईज अब भी इंडेक्स के फ्यूचर्स में मीडियम बियरिश नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडेक्स पर उनका ब्रॉडर व्यू अभी भी बियरिश ही नजर आ रहा है, जिसमें निफ्टी में वो मीडियम बियरिश है, पर बैंक निफ्टी में वो बुलिश नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं वो भी हम बैंक निफ्टी का चार्ट जब देखेंगे तब आपको भी पता चलेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ, सच में निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी बुलिश नजर आ रहा है। वही मिड कैप, फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 तीनों में ही माइल्ड बियरिश एफआईज नजर आ रहे हैं। पर पता नहीं इन रिटेलर का होगा क्या। जहां एफआईज बेयरिश है वहां आपको रिटेलर इंडेक्स के फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहे हैं। अब देख लीजिए, यहीं पे सोच में देखिए, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। यहां पर आपको पता चलेगा एफआईज और रिटेलर्स की साइकोलॉजी में कितना डिफरेंस है। जहां पर एफआईज अभी तक इंडेक्स के फ्यूचर्स में मीडियम बियरिश होकर बैठे हैं, वहीं क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स फुल बुलिश मूड में आ गए हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी कि उन्होंने कॉल को बाई कर लिया है, ऊपर मार्केट जाएगा उन्हें ये लग रहा है। पर एफआईज अभी भी बियरिश मार्केट में बैठे हैं। एफआईज को ये तो पता है कि मार्केट में हल्का पुलबैक तो आएगा, पर ब्रॉडर व्यू मार्केट का अभी बियरिश ही है। वही इंडेक्स के ऑप्शंस की बात करें तो वहां इतना कोई ज्यादा डेटा एफआईज का देखने को नहीं मिल रहा। वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो वो भी इंडेक्स के फ्यूचर्स पे माइल्ड बियरिश नजर आ रहे हैं। यानी कि प्रोफेशनल और एफआईज दोनों ही इंडेक्स पे अभी तक बियरिश ही नजर आ रहे हैं। पर जो क्लाइंट्स है, जो रिटेलर्स है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडेक्स पर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि भाई अब मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर जाने वाला है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा ट्रैप। यहीं पर सावधान रहने की जरूरत रहती है रिटेलर को, क्योंकि यहां पर मार्केट में आपको फंसाया जाता है। मार्केट में आपको ओवरसोल्ड मार्केट बताया जाता है और उसमें आप घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखाएगा, 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर भी जाएगा, फिर वापिस धमाक से मार्केट गिरेगा और उसमें आप सब फंस जाएंगे। देखिए, यहां पर कॉल ऑप्शन में माइल्ड बेरिश नजर आ रहे हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन को सेल या करते हुए नजर आए हैं, पर इंडेक्स के फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहे हैं। तो ये हो गई एफआईज और डीआईज, और साथ ही रिटेल ट्रेडर है उनकी पोजीशन किस हिसाब से बनी है उसके ऊपर बात। अब देख लिए कुछ बड़ी खबरें देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 1.5 लाख करोड़ के पैसा यहां पर निवेशकों का इंडियन मार्केट में डूब चुका है। फरवरी 2023 के बाद सबसे लंबी गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। लगातार 7वें दिन मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखिए, सबसे बड़ी न्यूज यहां पर 29 नवंबर को आने वाली है। हाउसिंग स्टार्ट्स अक्टूबर का डेटा आने वाला है अमेरिका के लिए, जिसका इफेक्ट यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स पर आता हुआ नजर आएगा। पर वो जो है वो थोड़ा हल्का इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। पर इससे बड़ी खबर 29 तारीख यानी कि कल का मार्केट है। कल रात 7 बजे ये डेटा आएगा, पर उससे ज्यादा टेंशन वाली बात अब मार्केट के लिए। देखिए, मार्केट में परसों की छुट्टी है, 20 नवंबर की मार्केट में हॉलीडे रहने वाली है, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन है। ध्यान से समझिएगा, महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन है 20 नवंबर को। अब कल मार्केट खुलने वाला है। कल हो गया क्या? कल हो गया मंगलवार और बुधवार को मार्केट बंद है। तो थर्सडे एक्सपायरी, निफ्टी की थर्सडे एक्सपायरी के लिए कल ही पोजीशन बन जाएगी। जो भी पोजीशन बननी है वो पोजीशन कल ही मार्केट में बन जाएगी, क्योंकि 20 तारीख को छुट्टी है और 21 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो एक बड़े डेटा के साथ मार्केट आपको खुलता हुआ
नजर आएगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। महाराष्ट्र इलेक्शन का एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट मार्केट पर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर नहीं आ पाती है तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा, पर उसको फैक्टर इन मार्केट करता हुआ भी नजर आ रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। एग्जिट पोल 20 नवंबर को ही 6:30 बजे से शुरू हो जाएंगे, तो वो देखना मत भूलना, क्योंकि 21 तारीख को जब जब भी एग्जिट पोल एक तरफा जीत बताते हैं तब तब कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है, और वहीं पर मेन दिक्कत मार्केट में शुरू होती है। और क्या होगा इलेक्शन में उसकी पोजीशन तो कल ही बन जाएगी, कल ही बन जाएगी। जो बड़े लोगों की सर्वे है वो तो कल ही बता देंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है और किसकी जीत महाराष्ट्र में होने वाली है। देखिए फिर 21 तारीख को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, पर वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये जो आज आईटी सेक्टर में गिरावट आती हुई नजर आई है, उसका सबसे बड़ा कारण है फेड दरों में कटौती की उम्मीद कम होना। देखिए जो जेरोम पॉल साहब है उनका कहना है कि मेरे को भाई कोई जल्दी नहीं है, जो रेट कट होती है उसकी कोई जल्दी मेरे को नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, बेरोजगारों के आंकड़े ठीक आ रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने की। अब रेट कट नहीं होती है तो जो इंडिया की आईटी कंपनी है उसको यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब डॉलर गिरता है, यानी कि रुपया गिरता है, तब तक डॉलर मजबूत होता है, और डॉलर मजबूत होता है तो इंडियन मार्केट की जो आईटी कंपनीज है उनको ज्यादा फायदा होता है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है कि जो चीन है उसके द्वारा एल्यूमिनियम और तांबे पर जो टैक्स है उसमें छूट कम कर दी गई है, तो अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मेटल शेयरों में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण मेटल शेयरों में थोड़ी सी तेजी यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है। साथियों अब चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी क्या कह रहा है? देखिए निफ्टी में लगभग 23,500 का जो लेवल है वहां पर जबरदस्त आज पुट राइटिंग होती हुई नजर आई है। अगर 23,500 के ऊपर कल मार्केट निकल जाता है तो वापस एक बार 23,500 के नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, पर एक स्विंग है आपको मैं बता दूं 23,563। अगर उसके पास मार्केट चला जाता है तो फिर यहां पर जो भी कॉल राइटर बैठा है वो अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करेगा, और 23,600 या इससे ऊपर मार्केट कल फिर शॉर्ट कवरिंग के साथ जाता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की बात करें तो देखिए मैं आपको यहां पर सारी चीजें बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी को और निफ्टी को दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में आज एक इनसाइड बार बनती हुई नजर आई है। इनसाइड बार मार्केट में बन गई, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा मार्केट में अब होने वाला है, बैंक निफ्टी में अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। देखिए यहां पर यह हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके 2-3 कैंडल मार्केट ग्रीन बना दे और फिर एकदम से मार्केट यहां से गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि यहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहां पे बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो लास्ट एक्सपायरी आज हो गई है, अब बैंक निफ्टी में कोई एक्सपायरी भी नहीं है मंथली एक्सपायरी के अलावा। देखिए यहां पर ये जो सपोर्ट है 49,654 का, वो वहीं से अभी देखिए अभी जो ये मार्केट घूम रहा है वो इसी के कारण घूम रहा है कि जो 49,654 है एक बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए बन जाता है। पर अगर मार्केट 49,900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 654 के लेवल के साथ ही एक अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी में फिर शुरू हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो निफ्टी कहां कम रहने वाला है, निफ्टी में और भी बड़ी गिरावट आएगी अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है, क्योंकि जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी से ज्यादा कमजोर हमें नजर आ रहा है और नजर आता है। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। लेकिन निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो लगभग इसका 24 जून 2024 का जो लो था, यहां पर मैं आपको बताना चाहूं 24 जून 2024 का ये लो है, लगभग लो है 23,350 का। इसी से मार्केट आज सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो फिर थोड़े लगभग मैं आपको बता दूं थोड़े 23,220 तक के लेवल्स यहां पर खुलते हैं, यानी कि 100-150 पॉइंट की गिरावट खुलती हुई नजर आने वाली है। फिर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक वहां से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको बात बताई, यहां पर अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताने की कोशिश करूं तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर नजर क्यों आ रहा है? देखिए यहां पर मार्केट में एक तो नीचे से ये ट्रेड लाइन आ रही है, ये ट्रेड लाइन आने के साथ ही देखिए यहां पर लगातार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आज हम निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी में जहां लास्ट में सेलिंग का मूव आता हुआ नजर आया है, ये देखिए जो निफ्टी है वहां पर एक ये सेलिंग का मूव लास्ट में आता हुआ नजर आया है, यहां पर आप देख सकते हैं। पर बैंक निफ्टी ने इसकी जगह क्या किया है, बैंक निफ्टी ने अपने जो हाइस थे उसके आसपास जाकर क्लोज यहां पर देता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया है। तो देखिए कल अगर बैंक निफ्टी
लगभग 50,561 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी सहारा बनेगा निफ्टी के लिए और फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायरी के साथ ही एक जबरदस्त तेजी वहां पर फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 50,560 के लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन हो जाता है तो फिर थोड़ी एक अच्छी खासी 51,000 की तरफ मार्केट ये बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, मैं आपको यहाँ पर निफ्टी पर ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, निफ्टी में लगातार आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। निफ्टी लगातार अपने ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में जिसने मार्केट को शॉर्ट किया है या कॉल को राइट किया है उसको लगातार प्रॉफिट हो रहा है। पर अब पुट को राइट करने का मौका या लॉन्ग पोजीशन ले जाने का मौका मार्केट आज पहली बार देता हुआ नजर आया है, जहां पर मार्केट सपोर्ट लेकर एक अच्छी खासी बाइंग, जिसमें आपको पैनिक बाइंग भी देखने को मिलेगी, एक जबरदस्त अग्रेसिव बाइंग भी यहां पर देखने को मिल रही है लगभग 12-25 पर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में आज बाइंग का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है और आज कईयों ने बाई करने की कोशिश की है। तो जिसने आज बाई की, देखिए यहां पर एक अग्रेसिव कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ये अग्रेसिव कैंडल बता रही है कि यहां पर पोजीशन तो बनती हुई नजर आ रही है। अब जिन्होंने आज इस एरिया में पोजीशन बनाई है उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लगभग 23,350 का लेवल। तो अगर मार्केट नीचे जाता है 23,350 के नीचे तो ये आसानी से अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। लगभग कितना स्टॉप लॉस बनेगा इनका, लगभग 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये देकर बाहर निकल जाएंगे। पर जिसने इतना प्रॉफिट कमा लिया वो नहीं चाहेगा कि उसका प्रॉफिट वापस जाए। तो अगर मार्केट स्टॉप लॉस मार्केट के नीचे है, अगर मार्केट प्रॉफिट बुक करवाना है तो इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में फिर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और यहां पर जिसने मार्केट को शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशन को बुक करेगा और उसी के साथ मार्केट में एक स्पाइक हमें देखने को कल मिल सकता है। तो उस स्पाइक के लिए आप तैयार रहिएगा। अब मैं आपको थोड़े लेवल्स बता देता हूं, थोड़ी ऑप्शन चेन के डेटा को भी समझा देता हूं। देखिए, ऑप्शन चेन के डेटा को बताया 23,500 का जो लेवल है वहां पर सबसे ज्यादा आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। पर एक ट्रेड लाइन यहां पर आपको देखने को मिलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आपको देखने को मिल रही है। तो अब देखिए, मार्केट ने आज क्या किया, एक फ्रेश लो बनाया, उसके बाद में एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो का क्रिएशन किया। पर ये लोअर लो का क्रिएशन करने के बाद मार्केट में एक स्पाइक आया, एक बाइंग आती हुई नजर आई और ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट ने किया था उसका आज ब्रेकआउट नजर आया और एक हायर लोअर हाई बनता हुआ नजर आया है। और ये लोअर हाई है और इस लोअर हाई को देखिए तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहां पर होता हुआ नजर आया है। अब देखिए, यहां पर लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर लो हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, ये हायर लो है, ये लोअर लो है। अगर मार्केट कल लगभग 23,564, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगर मार्केट 23,565 के लेवल को ब्रेक कर देता है, देखिए अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे तो आप यहां पर ट्रेप हो सकते हो। अगर आपने यहां पर इसी जगह पे पोजीशन बना ली तो आप यहां पर ट्रेप हो सकते हो। क्यों हो सकते हो, क्योंकि 23,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और 23,500 वाला वो ये चाहेगा कि ये ट्रेप हो जाए तो इनको वापिस 23,500 के नीचे धकेल दूं और फिर यहां पर जिसने पोजीशन बनाई है इस ब्रेकआउट पर वो ट्रेप होता हुआ नजर आएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक मार्केट 23,565 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है। कौन सा लेवल, 23,565 का लेवल है वो ब्रेक नहीं कर देता, तब तक रुकना है। अगर 23,565 का लेवल ब्रेक हो जाता है और फिर लगातार मार्केट इसको टेस्ट करता है और यहां पर टेस्ट करने के वक्त ये जो लॉस बनाता है वो हायर लॉस बनाता है तो यहां पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट के लिए जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 23,660 के निकल कर आते हैं। 23,660 के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा 23,660 के लेवल्स आपको मार्केट आसानी से दिखा सकता है। अगर मार्केट ने 23,565 के लेवल को लगातार टेस्ट किया तो 23,660 के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और अगर 23,660 के लेवल को भी टेस्ट करता है तो 720 की तरफ कल ही मार्केट जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये हो गई ऊपर की बात। अब नीचे देखिए, नीचे मार्केट में यहां पर स्टॉप लॉसेज है और यहां पर जबरदस्त पोजीशन आज बनाई गई है। अब 23,500 पे जिसने आज कॉल राइट किया है वो नहीं चाहेगा उसके ऊपर जाए। तो अगर मार्केट एक बार नीचे आ गया तो ज्यादातर लोग इस ब्रेक डाउन पर फंसने वाले हैं।
क्यों फंसने वाला है? क्योंकि 23,500 पे जिसने कॉल को राइट किया है, अगर खुलते ही मार्केट नीचे चला गया एक बार, तो जो 23,500 वाला है, देखिए यहाँ पर लगभग मैं आपको बताऊं 23,500 वाला ये रहा। 23,500 पर जो 72 लाख पोजीशन है, उसके प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा अगर ये नीचे गया तो। और जैसे ही प्रॉफिट होगा उसके, वो अपनी पोजीशन को काटने वाला है, क्योंकि उसको लग गया कि भाई प्रॉफिट हो गया और यहाँ पर मार्केट डबल बॉटम बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट आते ही आपने इस ब्रेकआउट पे ही पुट बाय कर लिया तो आप ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉटम बनाकर मार्केट फिर से ऊपर का रुख कर सकता है और 23,500 की तरफ फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ 23,551 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट में सीधे लेवल 23,230 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बीच में एक 23,295 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन जिसमें आपको एक अच्छी खासी बाइंग मूवमेंट मिल सकता है। ये हो गया दूसरा यहाँ पर कंडीशन जहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन पे आपने लिया, आपको वेट करना है 23,351 की लेवल को। अगर ये सीधा देखिए इस प्रकार से आकर धीरे धीरे आकर अगर 23,350 के लेवल के आसपास आ गया, तो भी आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। तो इस ट्रैप से आप बचिएगा। अगर यहाँ पर इसके नीचे आकर लोअर लो का फॉर्मेशन करता है और कंफर्मेशन देता है, तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, वरना यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले। अगर गैप डाउन के साथ 23,351-50 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो ये एक अच्छी खासी गिरावट भारतीय मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।